फ्लक्स है वो चेंज होगा क्योंकि एक्स चेंज होगा, एक्स कम हो रहा है। तो अब हम कहेंगे जो इंड्यूस ईएमएफ होता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कहता है जो इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द रॉड पैदा होता है वो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाइव बी का मान हम रखते हैं बी एल एक्स, तो फाइव बी का मान हमने बी एल एक्स रखा और बी और एल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लें, तो बी और एल बाहर निकाला तो बचा यहाँ dx बाई dt। अभी जो माइनस dx बाई dt है ये वेलोसिटी कहलाएगी। अब हम जानते हैं क्योंकि x का मान यह कम हो रहा है, जब रॉड लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो जो x की वैल्यू कम हो रही है और x डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने v के आगे क्या लिखा है माइनस dx बाई dt। तो v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस dx बाई dt को v लिखेंगे तो ईएमएफ आ गया bl, यानी जब रॉड लेफ्ट की तरफ v वेलोसिटी से मूव करेगी तो इस रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ उसका फॉर्मूला होता है bvl। b मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड l इज द लेंथ, ये मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए हमारे पास एक तो लेंज लॉ है और एक हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं तो हमारा जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें ये जो फिंगर है फोर फिंगर ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये अंगूठा होता है वेलोसिटी और ये जो डायरेक्शन मिडिल फिंगर ये करंट होती है। तो अगर हम अपनी फोर फिंगर को बोर्ड के अंदर रखें और मोशन को ऐसे करें तो मोशन ऐसे, तो ये जो फिंगर है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी जो इसमें इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे। फिर एक बार ये जो अंगुली है ये बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो अंगूठा है ये वेलोसिटी ऑफ रॉड और जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट P से Q की तरफ होगी और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो ये एंड होगा नेगेटिव और ये एंड होगा पॉजिटिव। ये रॉड एक बैटरी बन चुकी है जिसके अक्रॉस एक BBL ईएमएफ जनरेट हुआ है, इसकी पोलरिटी माइनस से प्लस ली जाती है। जिस रॉड करंट जो है P से Q फ्लो हो रही है, तो इंड्यूस करंट अगर P से Q फ्लो हुई तो इस एंड को माइनस लेंगे, इस एंड को प्लस लेंगे। इस प्रकार हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं और इसी को हम निकाल सकते हैं लेंज लॉ से। लेंज लॉ देखें तो जब ये रॉड अंदर आएगी, जब ये रॉड PQ अंदर की तरफ मूव करेगी तो इतना एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा सर्किट का तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस जनरेट होगा, क्योंकि ये क्रॉस कम हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर क्रॉस कम हो रहा है और जब रॉड अंदर मूव करेगी तो क्रॉस कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जनरेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंड्यूस करंट का वो अंदर की तरफ होगा और पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर है क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है। इसलिए लेंज लॉ से भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रही है क्लॉकवाइज और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल